हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी माइंड एंड चार्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी बिहाइंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की साइकोलॉजी किस तरह से होती है या किस तरह से होनी चाहिए, आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपसे मैं बार बार कहता आया हूँ कि इस मार्केट में जो आपका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो 20% वर्क करते हैं, और बाकी आपका जो 80% होता है वो होता है आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी। इसी वजह से मैंने आपके लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल पर जो वीडियोस लेकर आया हूँ वो साइकोलॉजी और माइंड से रिलेटेड है। तो मेरा मानना ये है कि जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, जिसकी साइकोलॉजी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो इस मार्केट से उतना ही जल्दी और उतनी ही आसानी से रिवॉर्ड हासिल कर पाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। मैं आप तमाम के लिए ये वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको मेरे इस चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री होगा, और आगे हम लोग जो भी काम करेंगे वो साथ ही करेंगे, उसमें भी आपके लिए कोई टैक्स, कोई चार्ज या कोई पैसा नहीं चार्ज करूँगा मैं। बस इस तमाम चीज़ों के लिए आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए मुझे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे अपनी इस जो यूट्यूब की जर्नी है उसको एक्सपांड करने में मदद करें। थैंक यू। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि साइकोलॉजी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की किस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है डू ट्रेड नॉट गैम्बल। आपने ट्रेड करनी है, गैम्बल नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि आपका जो भी ट्रेड हो वो बिल्कुल कैलकुलेटेड हो, आपके टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हो, उसमें आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड हो, उसमें आपका टारगेट डिफाइंड हो, और आप एक रीज़न के साथ ये ट्रेड लें। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वजह से ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। और उसके बाद एसएल होता है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप गैम्बल नहीं कर रहे हैं मतलब आपने हमेशा टारगेट ही हासिल करना है, नहीं। आपके एसएल्स भी हिट होंगे, आपके टारगेट्स भी होंगे, लेकिन आपको पूरी तरह से कैलकुलेटेड होकर इस काम को आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज़ है ये कि एग्जामिन यूर सेल्फ। देखो, अपने आप को एग्जामिन करना बहुत ही आसान होता है, और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। मैं किसी और के साथ झूठा बिहेव कर सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, ना अपने आप के साथ झूठा बिहेव कर सकता हूँ। तो कोई भी इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से एनालिसिस करता है किसी दूसरे के मुकाबले। तो आप अपने आप को एग्जामिन कीजिए कि आप सच में इस ट्रेडिंग जर्नी के काबिल हैं। क्या आपका माइंडसेट इस एबल है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकें? देखिए, कुछ लोग होते हैं, देखिए कुछ लोग हैं जो जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि बस वो जॉब करने के लिए ही बने। अगर वो लोग इस जर्नी में आते हैं एक होप के साथ, उनके पास कोई कैलकुलेशंस नहीं, कुछ नहीं, बस दूसरों का देख लिए, स्क्रीनशॉट्स देख लिए, यूट्यूब पे देख लिए, अरे फलां ट्रेडर ने इतना पैसा कमाया है, मैं भी कल पैसा लगा देता हूँ। वो लोग हमेशा लॉस करते बैठते हैं। वो लोग ट्रेड नहीं करते, बल्कि वो लोग करते हैं गैम्बल। तो हमने गैम्बल नहीं करना है, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को एग्जामिन करना है कि क्या मैं सच में इस काबिल हूँ। अगर हूँ तो यस, वेलकम, आगे बढ़ते हैं साथ में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं छोटे से लॉस पे भी अपना आपा खो बैठता हूँ, मैं छोटे से लॉस पर भी अपना माइंडसेट खो बैठता हूँ, तो नहीं है, ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। आप कोई और सोर्स देखिए। दुनिया में बहुत सारे सोर्सेस हैं पैसे कमाने के लिए, बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हो सकता है आप यहाँ से अच्छा कर पाएँ। तो उन्हें ढूंढिए और वहाँ पर काम कीजिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो थी हमारी, एग्जामिन योर सेल्फ। आपको अपने आप को एग्जामिन करना है, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे की रास्ते पे आपको, किस रास्ते पे आपको जाना है वो आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट चीज़ है स्टॉप फाइटिंग विद द मार्केट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोग इस मार्केट से फाइट करते करते इस हाल पे पहुंच जाते हैं कि वो अपना पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं, कर्ज में चले जाते हैं, और बहुत सारे इसके मैंने कॉन्सिक्वेंसेस देखा हूँ लोगों के पास। ये फाइट कहाँ से शुरू होती है? ये फाइट शुरू होती है एकदम मिनिमम अमाउंट से। मतलब कोई पर्सन है, उसने 1 लाख का फंड था उसका, उसमें से उसे 10,000 का लॉस हो गया। अब वो इस 10,000 के लॉस को रिकवर करने के लिए मार्केट से जो फाइट करते बैठता है, वो अपना 1 लाख भी गंवा बैठता है। तो दोस्तों, कभी हमने इस मार्केट से फाइट नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं, बेसिक चीज़ है। मेरा अकाउंट साइज़ कितना होगा? कुछ लाख।
आपका अकाउंट साइज क्या होगा, कुछ लाख। कोई अच्छा पैसे वाला ट्रेडर है, उसका अकाउंट साइज क्या होगा, कुछ करोड़। लेकिन ये मार्केट में जो पैसा आता है वो हज़ारों लाखों करोड़ का है। तो उसमें हमारे कुछ लाख या कुछ करोड़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। अगर हम इतना अमाउंट लेकर बैठेंगे तो ये मार्केट को कुछ वक्त भी नहीं लगेगा आपका अकाउंट ब्लो करने में। तो हमने कभी इस मार्केट से फाइट नहीं करनी है, बल्कि अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ऑलवेज बी थैंकफुल। अब थैंकफुल हम किस चीज़ के थैंकफुल रहेंगे, हमें थैंकफुल रहना है मार्केट का, चाहे हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो। भाई प्रॉफिट में तो हम थैंकफुल होते हैं। थैंकफुल होते हैं किस तरह से होते हैं, अरे यार पैसे बन गए मेरे, अब मैं खुश हूँ। लेकिन इस पे भी हमें कंट्रोल रखना है कि प्रॉफिटेबल हो गए, हम पैसा बना लिया, हमने हमारी ट्रेड सक्सेस हो गई। अब ये प्रॉफिट होने के बाद हमें अपनी साइकोलॉजी यहाँ पर भी नहीं खोनी है। अक्सर मैंने देखा है यहाँ पर कि सुबह में कुछ प्रॉफिट हासिल करते हैं, उसके एक्साइटमेंट में इतने ट्रेड्स कर लेते हैं कि शाम होते होते, मार्केट बंद होते होते उनका ये जो प्रॉफिट है वो ब्लो होके एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। नो, हमें प्रॉफिट हासिल करना है, थैंकफुल होना है मार्केट का और आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ तो हमें पैसा मिल गया, अब जिस दिन हमारा लॉस हुआ उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे भी हमें मार्केट से थैंकफुल ही रहना है। क्यों? क्योंकि ये लॉस हमारा क्यों हुआ, हमने इसके रीजंस तलाश करने। हो सकता था हमारा कहीं चार्ट पढ़ने में कहीं गलती हो गई हो हमसे, हो सकता है हमने होप ट्रेडिंग कर ली हो। ये जो भी अपने एरर हैं हमें उससे ढूंढना है और नेक्स्ट जो ट्रेड है उसमें इन एरर को माइनस करना है। मतलब अगली ट्रेड ऐसी हो हमारी कि ये जो लॉस वाली ट्रेड थी इसमें हमने जो गलतियां की है वो नेक्स्ट ट्रेड में ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना है। देखिए मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया, पैसा दिया, तब आप उसके थैंकफुल हो। जब लॉस दिया तभी भी मार्केट ने आपको एक लेसन देकर गया है कि आपकी गलतियां क्या थी, आपने कहाँ गलतियां की हैं। उन तमाम का ख्याल रखते हुए आपको उस लॉस के टाइम पर भी मार्केट को थैंक्स करना है, थैंकफुल रहना है मार्केट से। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कीप पेशेंस। हमने हमेशा पेशेंस बनाए रखना है। आपने कभी शेर को शिकार करते देखा है? आप देखना उन्हें शिकार करते हुए, वो सडन अटैक नहीं करेगा, वो बस वेट करेगा एक साइड में कोने में चुपचाप बैठे बैठे कि कब मेरा वक्त आएगा और कब मैं इसे ग्रैब करूँगा। तो हमने भी उस शेर की तरह ही अब पूरी पेशेंस के साथ, क्या कहेंगे, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ अपने टर्न का इंतज़ार करना है। जब भी हमें लगता है कि हमारा टर्न आ गया, तब बूम, हमने तब उस शेर की तरह अटैक करना है और हमारे टारगेट्स जो है उन्हें अचीव करना है। नेक्स्ट चीज़ है इसी में डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन नहीं खोना है। देखिए हमने पेशेंस किया, हमने अपना जो टर्न था उसका इंतज़ार किया, अब हमने जैसे ही अटैक किया मतलब हमने हमारी ट्रेड लगा दी, अब उसके बाद क्या है, हमें अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना है। मार्केट डायरेक्ट आपके टारगेट तक नहीं जाएगा, बल्कि मार्केट घूमेगा घूमेगा घूमेगा, ये आपको एग्जामिन करेगा कि भाई निकल जा निकल जा। आपने बोलना है नहीं, मेरा टारगेट यहाँ पर मैंने फिक्स किया है। देखिए आपने अपने, ये कोई तुक्के वाला टारगेट नहीं होगा आपका होगा ये एक पूरा कैलकुलेटेड। आपने अपने टारगेट का वेट करना है। अगर मार्केट आपके नीचे आ गया, मार्केट बोलेगा निकल जा निकल जा, नहीं, आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है यहाँ पर। आपने देखा है चार्ट पे कि भाई इसके नीचे जाने के बाद ही ट्रेंड चेंज हो सकता है, तब आपने क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है। अब ये वेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको अपने स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पर चेंज करने होंगे। वो तमाम लर्निंग हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये चीज़ पर गौर कीजिए कि आपने एकदम डिसिप्लिन रहना है, या तो आपका टारगेट अचीव हो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, और अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल बनाए रखना है। ना टारगेट की खुशी में ओवर एक्साइटेड होना है, ना लॉस के गम में मार्केट से फाइट करते बैठना है। ये दोनों चीज़ों पर आप लोग ख्याल रखें। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो पॉइंट है हमारा, कि हमारा जो विज़न है लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऑलवेज हमारा विज़न जो है लॉन्ग टर्म होना चाहिए। देखिए जो भी मार्केट में उतरता है, अगर उसका विज़न लॉन्ग टर्म हो तो मार्केट 101% उसे रिवॉर्ड देने के लिए ही बैठी है।
जो भी इंसान यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन के साथ आएगा, मार्केट उसे हमेशा रिवॉर्ड देगी ही देगी, ये मुझसे लिख कर ले लो। तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में आइए। ऐसा नहीं कि मैंने 1 लाख रुपए किसी से उधार ले लिए, उसे 15 दिन में वापस देने हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बस 1 लाख के 2 लाख कर दूंगा और 15 दिन में उसे 1 लाख वापस कर दूंगा और 1 लाख मेरे पास आ जाएंगे। नहीं, ये मार्केट आपसे 2 दिन में 1 लाख भी छीन लेगा, हो सकता है एक ही दिन में छीन ले। तो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ रहिए। पैसों का किस तरह से मैनेज करना है, आपके फंड्स, मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको बता दिया हूँ कि कभी कोई लोन मत लीजिए, किसी से बोरो मत कीजिए, ऐसे फंड्स का इस्तेमाल कीजिए कि अगर उस पर कोई इफेक्ट आता है तो आपकी लाइफ पर इफेक्ट ना आए, आपकी रेगुलर लाइफ बगैर टेंशन के आराम से चलती रहे, इसका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है ट्रेड लेस ग्रो मोर। अब ट्रेड लेस कैसा, आप एक दायरे में, एक सर्कल में अपने आप को बांध लीजिए कि मैं दिन में बस 2 ही ट्रेड करूँगा, 3 ही ट्रेड करूँगा। 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग है। 3 ट्रेड तो मैं मुश्किल से लेता हूँ। अगर 2 ही ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं मार्केट को थैंक यू कहता हूँ और अपना सिस्टम बंद करता हूँ। अगर 2 ट्रेड में लॉस होता है तभी भी मैं मार्केट को थैंक यू कहता हूँ और अपना सिस्टम बंद करता हूँ। तो आप लोग भी अपनी हैबिट बना लीजिए कि 2 या 2 से मैक्सिमम 3 ट्रेड पर डे होने चाहिए आपके। इसके अलावा नहीं, इसमें आपको 2-3 चीज़ों का प्रॉफिट होगा। सबसे पहले ये कि अगर आपको 2 ट्रेड में लॉस हो गया तो समझ जाइए कि आपका दिन नहीं है आज का। तीसरी भी ट्रेड अगर आप लेंगे तो हो सकता है आपको लॉस ही हो। और दूसरी चीज़, जो जितने ज़्यादा ट्रेड्स लेगा उसको उतने ही ज़्यादा ब्रोकरेजेस और जो फीसेस है और जो चार्जेस है उन तमाम चीज़ों को देने होंगे। देखिए, मैंने अक्सर देखा है, परसों ही मेरे सामने एक बंदा आया था जिसका 6 मंथ का वो जो प्रॉफिट था वो था 10 लाख। कितना था? 10 लाख रुपीज़। और उसके जो चार्जेस थे वो थे 11 लाख। यानी कि 10 लाख का प्रॉफिट करने के बाद भी वो 1 लाख माइनस में है, 1 लाख लॉस में है। इसका रीज़न यही था, उसके ट्रेड्स मैंने देखे हैं, दिन में 6-6, 7-7 ट्रेड्स वो पंच कर रहा है। भाई, जितना तू कमाया उससे ज़्यादा तूने टैक्सेस और चार्जेस में दे दिया। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमें 2 या 3 भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 ट्रेड्स लेनी चाहिए दिन में। अगर आपको उसमें प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, अगर लॉस होता है तो समझ जाएं कि आपका दिन नहीं है, आपकी कैलकुलेशंस गलत बैठ रहे हैं, मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है। अपना ट्रेडिंग सेटअप बंद कीजिए, आराम कीजिए, नेक्स्ट डे फिर से देखते हैं क्या होता है। और लास्ट एंड फाइनल चीज़ ये है कि प्लान योर जर्नी। अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को एक अच्छे से प्लान कीजिए। एक विज़न, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था लॉन्ग टर्म विज़न, यहाँ पर भी अपना एक प्लान एक विज़न के साथ सेट कीजिए। आप एक अकाउंट बनाइए, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो भी आप जहाँ से भी आप ट्रेड करते हो, वहाँ पर 1 लाख का फंड ऐड कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फंड्स ऐड कर सकते हैं। और 6 मंथ का प्रोजेक्ट होगा हमारा ये। 6 मंथ तक आप उस अकाउंट को कहाँ पहुँचाते हो ये बताइए मुझे। 6 मंथ तक कहाँ तक ले जाते हो? मैं बताऊँ आपको एक बात, अगर कोई नया बंदा इस अकाउंट को 6 मंथ के बाद 1 लाख ही रखता है, आफ्टर ऑल टैक्सेस पे, तमाम तर टैक्सेस चार्जेस वगैरह देने के बाद 6 मंथ के बाद भी उसके अकाउंट में 1 लाख के 1 लाख जैसे के वैसे हैं, तो मेरी नज़र में वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। रीज़न पता है क्यों? देखिए, ये 1 लाख संभालने के लिए बहुत गट्स लगते हैं। शुरुआती टाइम में तो ऐसा होता है कि ये 1 लाख, ये मैंने 6 महीने बताए हैं। मैंने कई लोगों को देखा है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में अपना 1 लाख का फंड पूरा का पूरा वाइप आउट कर देते हैं। तो चलिए, आज मैं भी ये चैलेंज देता हूँ और आप सभी को भी ये चैलेंज देता हूँ कि हम लोग एक नया अकाउंट बनाते हैं। आपके मन के हिसाब से बनाइए, कहाँ पर आपको बनाना है, ज़ीरोधा, एंजल वन या कहीं और वहाँ पर 1 लाख का फंड मैं ऐड करूँगा आज ही। और देखते हैं आज से 6 महीने बाद मैं कहाँ होता हूँ और आप कहाँ होते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया, अगर मैं 1 लाख को 1 लाख भी बचा लूँ तो मैं अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही समझूंगा। क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये 6 महीने संभाल लिए तो नेक्स्ट जो 6 मंथ होंगे मेरे, तो मुझे 1 लाख से इतना प्रॉफिट होगा जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख के 10 लाख बना दूंगा इसके नेक्स्ट 6 मंथ्स में, नहीं, बल्कि हम हमारे कैलकुलेशन पे हमेशा बिलीव रखते हैं। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए, अपना कैलकुलेशन कभी भी है ना
1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, इस तरह से काउंट मत कीजिए। 1 लाख का कितना परसेंट आप ROI जनरेट करते हैं उस पे कैलकुलेट कीजिए। 1 लाख से आप कितना बनाते हैं। मैंने कहा 6 महीने में सिर्फ 1 लाख का 1 लाख भी रहे तो मेरी नज़र में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। और अगर 6 महीने के बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे उसमें वो मंथली अगर 20% भी जनरेट करता है, और मेरे हिसाब से जिसने ये 6 महीने संभाल लिया उसके लिए 20% जनरेट करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी। उसकी साइकोलॉजी इस तरह से सेट हो जाएगी कि वो इजीली नेक्स्ट 6 मंथ में अपने इन्वेस्टमेंट पे 20% का ROI जनरेट कर ही लेगा। देखिए 20% इज़ नॉट अ जोक, 20% इज़ नॉट अ जोक। आप बैंक से कंपेयर करके देखिए आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आपको कितना उससे रिफंड मिल रहा है। तो यहाँ पर आप, मुझे पक्का यकीन है जिसने ये पहले 6 मंथ्स अपने पैसों को संभाल लिया वो अगले 6 मंथ में एक बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है। ये तमाम तर बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। मैंने इस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए बहुत सारी ठोकरें खाई है, बहुत सारे लॉसेस उठाए हैं, बहुत सारी जगहों पर सीखने गया हूँ जिसमें मेरे अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट हुए हैं। लेकिन मैं उन तमाम चीज़ों के लिए उन सभी का थैंकफुल हूँ, मार्केट का भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि उसने अगर मुझे ये तमाम तर चीज़ें ना सिखाई होती तो आज मैं यहाँ पर आप तमाम के सामने नहीं बैठा होता। और मेरी एक विश है कि जिस तरह से मैं आप तमाम को गाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे निकले जो दूसरों को गाइड करें और हमारे इस ट्रेडिंग जर्नी में जो लोग आते हैं जो लॉसेस करते हैं उन्हें बचाने में, उनकी हेल्प करने में सामने आए। तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि चार्ट ट्रेडिंग से पहले आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न या कैंडल स्टिक्स के बारे में थोड़े से नॉलेज दूँ। आप लोग अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए कि या मैं डायरेक्ट चार्ट ट्रेडिंग पर चला जाऊँ। आप लोगों को कैंडल स्टिक की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है तो मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चार्ट ट्रेडिंग पर चला जाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों को अभी ज़रूरत है कि आप लोगों को कैंडल्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स और उन तमाम तरह का भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों के लिए जल्द ही चार्ट ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।